वेलकम टू ओरेकल वर्ड। डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की अपार कृपा है, अपार आशीर्वाद है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की निगेटिविटी, किसी भी प्रकार की ब्लैक मैजिक, किसी भी प्रकार के हेटर्स की बुरी भावना आपको उतना प्रभावित नहीं करती है जितना वो प्रभावित करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो आप स्पिरिचुअल यात्रा में जब रहते हैं तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका जो साथ है, उनका आशीर्वाद है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कर्मा, गुड कर्मा और आपके एंसेस्टर्स का जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आपने देखा होगा कि जितने भी लोगों के लाइफ में स्ट्रगल होता है, राहु केतु की जो स्थिति है वो बर्थ चार्ट में इस प्रकार की रहती है कि उनको पहले से ही पता चल जाता है कि वो स्पिरिचुअल यात्रा में, पर क्योंकि उस वक्त में अवेकनिंग नहीं हुई रहती है, उस वक्त में बर्थ चार्ट की वो स्थिति समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर वही स्थिति आपको आगे लेकर जाती है, क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने एंसेस्टर्स पैटर्न को भी हील करते हैं और आप अपने क्लोज वन के कार्मिक पैटर्न को भी हील करते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे आप हील करते जाते हैं, जैसे जैसे आपके लाइफ से कार्मिक स्टक स्थिति हटते जाती है, जिसके लिए आप काफ़ी रोते, काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, वो स्थिति जैसे जैसे हील होते जाती है वैसे वैसे आपके लाइफ में भी एक प्रोग्रेस आने लग जाता है। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो जहाँ से आपको देख रहे हैं, वहाँ पर भी उनकी स्थिति में भी एक स्तर बढ़ते जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो प्रेम है, उनका प्रेम वैसे भी आपके लिए है, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अनकंडीशनल लव उनके मन में रहता है, और वो लगातार आपको डिफ़िकल्टी से, लगातार आपको कठिनाई से, लगातार आपको संघर्ष से बाहर निकालते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर जो एक फायरी एनर्जी आई है इस बीच में, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, मैं इसे इधर रख देती हूँ क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए एनर्जी वैसी है ना, तो एनर्जी के अनुसार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके अंदर फायरी एनर्जी थी, लेकिन आपने उसे सप्रेस करके रखा था, आपने उसे दबा के रखा था। किसी की गलतियाँ बार बार क्षमा कर रहे थे, किसी की बुरी नीयत को आप बार बार इग्नोर कर रहे थे, या किसी की मैनिपुलेटिंग एनर्जी को आप बार बार इग्नोर कर रहे थे। यहाँ पर ये मार्गदर्शन है। अभी आपके जो एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, आप अभी जैसे चल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं। मतलब आप जो जैसे कहा जाता है ना कि पोलाइट है आप, ठीक है, अच्छा रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दृढ़ बने रहिए। तो अभी आपके अंदर दृढ़ता आया है। कोई व्यक्ति आपको बार बार या कोई स्थिति आपको बार बार डिसबैलेंस करने की कोशिश करी और बार बार आप उसे उसी प्रकार से माफ़ कर रहे हैं, फिर वही पैटर्न आप रिपीट कर रहे हैं, ये अब आपके लाइफ में नहीं हो रहा है। आप क्षमा कर रहे हैं, आप माफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा है, आपको अपने डिवाइन जी पर पूर्ण भरोसा है और आपको अपने एंसेस्टर पर पूरा भरोसा है। लेकिन आप इस वक्त में स्वयं अकेले के लिए खड़े हैं। तो इसके लिए आपके जो एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है, जिस शक्ति को वो जगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आपके अंदर की वो पावर जो है वो अनलिश हो, वो पावर आपको समझ में आए। ठीक है, तो जो भी ये स्थिति हुई है आपके लाइफ में, यदि किसी का रियल फेस आपके सामने में आया है, यदि बार बार आया है, तो आपको आगे भी ये बताया जा रहा है कि आगे भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरीके से आंख बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, आप जैसे चल रहे हैं बहुत सही चल रहे हैं। आपको जिस स्थिति में जितना अटैचमेंट होना चाहिए, जितना डिटैचमेंट होना चाहिए, ये आप सीख रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश है। आपके कुछ लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स से बताना चाहते हैं कि
जो चीज़ें आप कर पा रहे हैं, ठीक है, ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, जो चीज़ें आप कर पा रहे हैं, जिस इष्टक स्थिति से, जिस कार्मिक पैटर्न से और जिस टॉक्सिक लोगों से आप निकल पा रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ था, ठीक है, उनके लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि देखिए एक अटैचमेंट होता है, आप अटैचमेंट के बाहर चले गए हैं, इसलिए आपको काफ़ी आशीर्वाद मिला, इसीलिए ना आप काफ़ी, जैसे मैं कहूँ कि इंडिपेंडेंट आप हो गए हैं। आपके अंदर डर भय नहीं है, आपके अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा दुख होता है, आप न्यूट्रल रहते हैं, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले आप काफ़ी इमोशनल थे, यदि किसी ने कुछ कह दिया तो उसे आप बहुत दिल पर ले लेते थे। तो आपके एंसेस्टर्स आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर भी हैं अपने साथ, मतलब और भी जो आपके क्लोज वन हैं, जो अब स्टार बन गए, वहाँ से ये मतलब आपके लिए बहुत एप्रिसिएशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएट आपको किया जा रहा है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, हालांकि वो जानते थे कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन आप इतने इमोशनल थे कि उनको ये नहीं लगा था कि आप डिटैचमेंट पार कर लेंगे, वो भी अपने बहुत करीबियों के लिए, बहुत ही क्लोज वन के लिए। आज आप हैं सबके साथ, आज आप इमोशनली हैं जुड़े हुए, लेकिन डिटैच में हैं, डिटैचमेंट आपने सीख लिया है, और यही चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी थी स्पिरिचुअल यात्रा में। अद्भुत एनर्जी है, ठीक है, तो इसी वजह से आपके जो एंसेस्टर्स है आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं। हम यहाँ से 3 कार्ड आपके लिए लेंगे, आप प्रणाम कर लीजिए, आप अपने एंसेस्टर्स को भी धन्यवाद जरूर कीजिए। डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपको महसूस हो रहा है ना, आपको ऐसा लगता है कि जो आपको महसूस हो रहा है क्या वो सही है, ठीक है, क्या मैं उस पर भरोसा करूं, तो आपको कहा जा रहा है आपका जो इंट्यूशन पावर है, आपको जो महसूस होता है ना बीच बीच में कि यदि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपाते हैं, तो वो चीज़ें आप अपने महसूस कीजिए, वो भरोसा कीजिए। यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि इस व्यक्ति ने पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ किया है, इस स्थिति ने पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ किया है, ये सारी चीज़ें पहले भी आपके साथ हुई है, तो वो चीज़ें आपको जल्दी आप कैच कर लेते हैं। जैसे अगर आप किसी रूम में बैठे हैं और आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ सोच रहा है या कोई स्थिति ऐसी है, आपको तुरंत सडन समझ में आता है, जो आपको तुरंत सडन समझ में आता है उसके तरफ ध्यान दीजिए, ये कहा जा रहा है, ठीक है। पहले हो सकता है कि आप भ्रमित थे, पहले हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग करते थे, पर अभी की स्थिति वैसी नहीं है। तो अभी कहा जा रहा है ट्रस्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, अपने जो विचार है उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आप काफ़ी प्योर, आप बहुत बैलेंस हो गए हैं, और अब आप बैलेंस हो गए हैं तो जो भी डिसीट पर्सनालिटी, जो भी छल है या जो भी मैनिपुलेट है वो आपको नहीं कर पा रहे, तो उनके अंदर एक क्रोध और एक चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो आपको वो नज़र आ रहा है, तो आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप किसी के पास हैं, यदि आपकी उनसे बात होती है, यदि आप दूर में हैं तो आपको उनकी एनर्जी पिक हो जाती है, तो ऐसे लोगों से ही आपको डिस्टेंस आपने किया है, जिसके लिए आप बिल्कुल एप्रिसिएशन के बिल्कुल काबिल है, आपको काफ़ी एप्रिसिएशन मिल रहा है, ठीक है। हम कार्ड देखिए, आपके जो गार्जियन एंजल है वो आपको बता रहे हैं कि आपको भले ही लगता है कि मैं डिटैचमेंट में चले जाऊंगी या चले जाऊंगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपके गार्जियन एंजल आपको बता रहे हैं यू आर नॉट अलोन। जिस वक्त में ये मैनिपुलेट लोग आपके लाइफ में नहीं थे, आपके लाइफ में सिर्फ वो एनर्जी के लिए आते थे और अपने काम में उनको ऐसा लगता था कि वो अपने काम कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, आपके पास थोड़े समय के लिए, तब भी तो आप अलोन में थे, उस वक्त में आप अलोन थे, तो उस वक्त में कौन आपके साथ था? यू आर नॉट अलोन। आपके गार्जियन एंजल आपके साथ थे, हमेशा आपके गार्जियन एंजल आपके साथ रहे। आपको हमेशा फेदर नज़र आया होगा, उस फेदर को आपने कई बार माथे से लगा कर रखा होगा। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं, ठीक है। आपको यही सिखाना था। आप बहुत जल्दी जो है डिसबैलेंस हो जाते थे, आप बहुत जल्दी लोगों को, देखिए फॉरगिव आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको परमात्मा जी पर भरोसा है। फॉरगिव आप इसलिए नहीं करते कि सामने वाले की गलतियों को आपने माफ़ कर दिया, नहीं। सामने वाले यदि उन्होंने 2 बार 3 बार गलतियाँ की, यदि तो आप वो माफ़ नहीं करते, आप इसलिए माफ़ करते हैं ताकि आप सुकून से रह पाएँ,
आप इसलिए माफ़ करते हैं ताकि आपको परमात्मा जी पर भरोसा है, आपको पता है कि आप फॉरगिव कर देंगे तो यदि उनकी गलती ऐसी है परमात्मा जी कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो आपको ट्रस्ट है अपने परमपिता परमात्मा जी पर। तो यहाँ पर आपके गार्डियन एंजल आपको बता रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन, ना आप कभी अकेले थे, ना आप कभी अकेले हैं और ना ही आप कभी अकेले रहेंगे। आपके साथ हमेशा आपके गार्डियन एंजल रहते हैं, आपके साथ हमेशा आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स की कृपा रहती है, आपके साथ हमेशा आपके देवदूत जी रहते हैं। देखिए कितने खूबसूरत कार्ड। हाई प्रिस्टेस, मैंने कहा ना आपकी एनर्जी इतनी हायर वाइब्रेशन में हो गया कि आपके आसपास यदि कुछ निगेटिव हो रहा है, यदि कोई व्यक्ति निगेटिव थॉट कर रहा है, यदि कोई आपके लिए दूर से भी निगेटिव सोच रहे हैं तो आपको वो एनर्जी पीक हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आपसे बात करते करते कुछ और सोचने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है या ये चीज़ें आगे आने वाले समय में हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर एक मिस्टिक पावर है जो अब उजागर हो रही आपके स्वयं के सामने में। ठीक है, ये आपके क्लोज वन को नहीं पता है कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है, या ये आपके आसपास वालों को नहीं पता है उतना जितना आपको पता है। मतलब आपको खुद के बारे में जो पता है, आप ज़्यादा पहले आप हर एक चीज़ शायद बता देते थे या बोल देते थे, ये चीज़ें आपसे होती थी क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं। लेकिन अब आप उतना ही बताते हैं और उतना ही बोलते हैं जितना आपको बोलना चाहिए, उससे ज़्यादा आप या तो बात नहीं करते हैं या तो आप डिस्टेंस आपसे करवा दिया जाता है। यदि आप कुछ बोलने वाले रहेंगे आपको रोक दिया जाता है। तो ये आपके एंजल्स, आपके देवदूत जी, आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर की पावर बढ़ते जा रही है, प्योरिटी, वाइटनेस। तो आप लोगों की मनसा को समझ पा रहे हैं और खुद के अंदर की जो क्वालिटी है उससे आप समझ पा रहे हैं। जो आपका इंट्यूशन पावर है उसके अनुसार अब आप जी रहे हैं, उसके अनुसार अब आप लाइफ, देखिए यही कार्ड मुझे स्टार्टिंग में नज़र आया था, आप उसके अनुसार आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और उसी के अनुसार बढ़िए, आपको ये कहा जा रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको जहाँ पर क्रोध करना था पिछले कुछ समय में आपने वहाँ पर क्रोध किया, ठीक है, आपको जहाँ पर चुप रहना था आपने चुप रहा, और जहाँ पर आपको ट्रू आप रियल क्या हैं ये आपको उनको दिखाना था जो आपको बार बार छल कर रहे थे, जो आपको बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या जो लोग बार बार आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन कर रहे थे। आप कुछ नहीं किया आपने, लेकिन आपने अपना जो बाउंड्री है वो आपने बना लिया। उस बाउंड्री को कोई भी पार नहीं कर सकता, चाहे वो आपके अपने हो चाहे वो पराए हो। आपने काफ़ी पोलाइट वे में ये सारी चीज़ें दिखा दी जो एक पीस मेकर की एनर्जी आ रही है। आप अपने फैमिली के लिए भी एक पीस मेकर हो सकते हैं। हो सकता है आपके फैमिली में किसी को आपकी आवश्यकता है, किसी को आपके इंट्यूशन पावर की आवश्यकता है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, ये चीज़ भी आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं। हो सकता है कि आपके सामने में कुछ और सच उजागर होने वाले हैं जिसकी वजह से आपको किसी से डिस्टेंस अभी रहने के लिए कहा गया है। ठीक है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से डिस्टेंस रहने के लिए कहा जा रहा है जो मेजर हैं, जो बातों को छुपा कर रखते हैं, ठीक है, जो आपके सामने में कभी भी उजागर नहीं करना चाहते, लेकिन आपके सामने में वो उजागर हो चुका है। अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अवेयर रहना है। आपको बहुत जल्दी माफ़ कर दीजिए, पर ट्रस्ट नहीं आप कर पा रहे और ट्रस्ट आपको होगा भी नहीं, क्योंकि यदि जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है उस व्यक्ति पर आपको कभी ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। यहाँ पर आपको आपके गुड कर्मा का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। जैसे कहते हैं ना, रिपनेस वाला मुझे कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी डिग्निटी में हैं पूरी तरीके से, और वो बना कर रखिए। चाहे कोई आपको कितना भी प्रेम से प्यार से ऐसे बोलने की कोशिश करे, क्योंकि पहले आप सोचिए, इससे पहले की बातों को आप सोचिए, क्या आपको किसी ने कभी क्रोध से कोई कार्य करवाया? क्या किसी ने कभी आपको प्रेम से ही तो किया जाता है सब कुछ, है ना, तो प्रेम से ही किया जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को समझना है आपको, आप समझ चुके हैं। अब आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब कोई कितना भी डिप्लोमेटिक पर्सन हो, कितना भी डिप्लोमेटिक लोग हो, आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। यही चीज़ें आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आप मैनिपुलेट नहीं होंगे, अब आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके हाथों में सारी चीज़ें हैं, बागडोर। ठीक है, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी
बल्कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप अपने अपनों के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ये बताना चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है कि इसको ये लगेगा, आपको ये कहा जा रहा है कि आप कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं कहेंगे जो किसी मासूम व्यक्ति को बुरा लगे, लेकिन आपको अपना जो बाउंड्री है वो आपको क्रॉस करने नहीं देना है। और यही चीज़ें आप कर रहे हैं जिसके लिए आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके अंदर की, उनको पता ही नहीं था कि आप इतने जल्दी ग्रो करेंगे। उनको ये पता था कि आपके अंदर एक क्वालिटी, उनको लगा कि आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन उन्होंने जैसे ही आपको मार्गदर्शन दिखाया, जैसे ही उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अलोन, आप इतनी तीव्र गति से, आपके सामने में सारी चीज़ें उजागर हुई और इतनी तीव्र गति से आप अपने ट्रू एसेंस में आए हैं, ठीक है। कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो निगेटिव हैं वो आपसे डर रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर से बताना चाह रहे हैं कि कुछ निगेटिव लोग हैं जो आपसे डर रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं कहा है, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी वो डर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यदि वो कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ बातें छुपाएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा, जो कि आपको पहले भी पता चल जाता था, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों पर फॉरगिव कर देना है, ऐसे लोगों को, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है आगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट का आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, ठीक है। पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हैं। आपके घर की स्थिति यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हो रही है। आपके एंसेस्टर्स ब्लेस कर रहे हैं आपके घर को, आपकी फैमिली लाइफ को, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट का कार्ड आया है। आपको कहा जा रहा है, हो सकता है कि कोई ऐसे ग्रुप हो या कोई ऐसा वर्क हो जिसमें आपको ऐसा बताया जाए कि आपको कोई, जो आप स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर रहे हैं, या तो आप घर से कोई कार्य कर रहे हैं, या तो आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, आपका खुद का कोई बिजनेस है, आपको ऐसा कुछ बताया जा सकता है, कुछ ऑफर आपको दिया जा सकता है जिसमें आपको उनके अनुसार कार्य करना होगा। इस तरीके की कोई एनर्जी है, तो आपको वहाँ पर अपने इंट्यूशन का प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में बदलाव तो आ रहा है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, संतुलन। आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा अपने दुख दर्द को नहीं सोचना है, जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा जी की कृपा से उस पर बैलेंस होकर, ध्यान लगाकर और अपने इंट्यूशन पावर का प्रयोग करना है। क्योंकि आपके विकास को देखकर, आपके सक्सेस को देखकर किसी को बहुत जेलसी होती है, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती है आपके लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में अब रूहानी गुट समूह, आपके लाइफ में अब सोल फैमिली मेंबर और सोलमेट यहाँ पर हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अब वर्क नहीं करेंगी और ना ही वर्क करती है। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि उनकी पूरी नज़र आप पर है, उनकी पूरी नज़र आपके साथ जो भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई है पास्ट में, वो सारी चीज़ें उनको पता, आपको पता भी नहीं चली थी, बैकफायर हो गया था कई बार, जो आपके एंसेस्टर्स के द्वारा किया गया है, जो आपके एंसेस्टर्स ने बताया है कि आपके तरफ बुरी नज़र रखना भी नहीं है किसी को, ठीक है। चाहे वो आपके आसपास के लोग हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, उनको बता दिया गया है कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आपके तरफ किसी भी प्रकार की बुरी एनर्जी, किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी आपके तरफ प्रोजेक्शन करे। आपको कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है, या तो आप में से कुछ लोग ब्लैक कलर का कुछ धागा या ब्लैक कलर का कुछ क्रिस्टल्स आपने धारण किया है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ ड्रीम, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं ड्रीम में, आप उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप नहीं कर पाए तो कोई ऐसी पर्सनालिटी जो एक हाई प्रिस्टेस के रूप में है, जो बहुत ही एक पुजारिन है पास्ट लाइफ से, उनकी मदद से आप अपने सपनों को जो है डिकोड कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर आप यदि जुड़ते हैं तो आपको मंथ में एक बार फ्री हीलिंग मिलेगा, और जो सब्सक्राइबर रहेंगे उन्हीं के लिए वो फ्री हीलिंग रहेगी। तो जितना हो सके उतना आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए आए वो हीलिंग। तो उम्मीद है आपको हीलिंग भी मिले, मार्गदर्शन भी मिले और गाइडेंस भी मिले, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ओरेकल कार्ड से ही रीडिंग होती है। टेक केयर।